हेलो जी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो जी स्वागत है आपका नवान्या की दुनिया में। मैं प्रिया, और संडे की मॉर्निंग है ये, और काम झाड़ू डस्टिंग सब हो गया। अभी मैं पोछा लगा रही हूँ। तो आपको एक चीज़ दिखानी थी, ये देखिए। ये मेरा शादी का फ़ोटो फ्रेम था, मतलब गिफ्ट किया था मेरी बहन ने मुझे। आपने देखा होगा, उधर लगा हुआ होता था। पूरा दीमक ने खा लिया। ये देखिए, पूरे में सीलन आ गई थी, तो इसको सही कराया है। काफ़ी दिनों से इसको हटा के रख रखा था। तो अभी मैं पोछा लगा लूँगी, और फिर उसके बाद बनाऊँगी नहा के फिर बनाऊँगी नाश्ता। तो मिलते हैं आपसे। तो जी, जैसा कि आपने देखा, ये शादी में मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट की थी ये फ़ोटो फ्रेम, और ये दीमक ने पूरी ख़राब कर दी है। और ये हस्बैंड ने हटा के रख दी थी, पूरी साफ़ करी, फिर इसमें दवाई डाली, तो तब जाके ये हुई है। लेकिन ख़राब तो हो गई। और फिर उसके बाद मैं मॉर्निंग का पूरा काम करके, नहा करके, पूजा करके आ गई थी। ये नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। ये करीबन टाइम था 10:15 बजे का। तो ऊपर कपड़े सुखा के आई थी, वानू अपने पापा के साथ धूप में लेटी हुई थी। तो मैंने सोचा तब तक मैं नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। और मैं बनाने जा रही थी मैक्रोनी। मैक्रोनी को मैंने पानी में ऑलरेडी उबालना रख दिया था नहाने से पहले, तो तब तक ये हो गई थी अच्छे से। उसमें 2 आलू डाल दिए थे, क्योंकि आज मैं आलू डाल करके बनाऊँगी, काफ़ी अच्छी लगती है। बिल्कुल सिंपल सी बनाऊँगी, कोई ज़्यादा फालतू मसाले नहीं डालूँगी, लेकिन फिर भी बहुत ही टेस्टी बनी थी। और वीडियो संडे का है, क्योंकि कल भी नहीं, बीच में एक दिन नहीं आ पाई थी वीडियो संडे को, तो इस वजह से आज मैं अपलोड कर रही हूँ। तो इधर मैं फटाफट से प्याज काट लूँगी छोंक के लिए। तेल मैंने कढ़ाई में पहले ही चढ़ा दिया है। और जब भी मैं कढ़ाई में चीज़ें बनाती हूँ, तो आप देखते हो इस लोहे की में ही बनाती हूँ, क्योंकि लोहे की कढ़ाई काफ़ी अच्छी होती है, और जो सिल्वर की होती है वो हमारी सेहत के लिए ख़राब भी होती है। तो मैंने जो ये साड़ी पहनी है, अब की बार मैं जब घर गई थी, तो मम्मी के घर से ये लेकर आई थी। तो मैंने आप लोगों को व्लॉग में नहीं दिखाया कि मैं क्या क्या लेकर आई थी, तो मैंने सोचा मैं पहन ही लेती हूँ, तभी आपको दिखा दूँगी। तो इधर फटाफट से मैं काट लूँगी प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और शिमला मिर्च। और ये सब्जियाँ थी नहीं घर पे, तो इसलिए मैंने आलू डाल दिया था, काफ़ी अच्छा लगा था। तो ये आलू मैंने मैक्रोनी में ही डाल दिया था उबलने के लिए। तो वही मैं अब कर रही हूँ, ये छील दूँगी। और ये 2 से 3 ना पुराने आलू बचे हुए थे, तो वही है ये। और ये मैंने जो इयररिंग्स थे वो निकाल के रखे हुए थे, मैंने आर्टिफिशियल डाले हुए थे, जो मैंने आपको दिखाया था एनिवर्सरी पे निकाल दिए थे। फिर उसके बाद ये पहने ही नहीं थे, तो ये मैं अपनी बालियाँ जो थी छोटी छोटी वही पहन रही हूँ, क्योंकि ये हल्की है। और मेरे जो कान में जो होल है वो बहुत बड़ा हो चुका है, इस वजह से मैं ये हल्की हल्की डालती हूँ। तो बंद करने की कोशिश कर रही थी, तो ये काफ़ी देर लगी थी इसको बंद करने में। तो उधर मैंने छोंक में डाल दिया था तेल में जीरा, और प्याज डाल दी थी। प्याज को अच्छे से भून कर टमाटर डाल दिया था। और टमाटर जब अच्छे से भुन गए थे, तो मैंने उसमें डाल दी थी 1 चम्मच चीनी, क्योंकि चीनी से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है मैक्रोनी में। आप चाहे तो सिरप भी आती है इसके लिए, तो मैं वो नहीं डालती, मैं बस चीनी डाल देती हूँ। या फिर आपको चीनी नहीं डालते तो बाद में आप रेड सॉस भी डाल सकते हो, टमाटो केचप डाल सकते हो। तो जी यहाँ पर छोंक में सारी चीज़ें डालने के बाद मैं डाल दूँगी मैक्रोनी और आलू, और इनको अच्छे से मैं भून लूँगी, क्योंकि मसाला जो है वो मैंने ऑलरेडी भून लिया था। बस चीनी डाल के थोड़ी सी डाली है मैंने लाल मिर्च, हल्दी, नमक, और थोड़ा सा मैंने डाल दिया है मैगी मसाला। और उसके बाद मैं थोड़ी देर 5 से 10 मिनट इसको पका लूँगी। और
फिर हो जाएगा हमारा नाश्ता तैयार। एक तरफ मैंने चाय बननी रख दी है। वैसे तो चाय सुबह हस्बैंड ने बना ली थी, लेकिन अब जब नाश्ते के साथ एक चाय और, क्योंकि और अब तो सर्दियाँ आ गई है तो सर्दियों में चाय काफ़ी अच्छी लगेगी। तो ये इधर मैं मैगी मसाला डाल दिया है, 1 पैकेट था उसमें से आधा ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। तो मैगी मसाला जब डल जाता है तो काफ़ी अच्छी लगती है। तो मैक्रोनी बन कर के हो गई है तैयार, और अभी मैं उनको बुला लेती हूँ ताकि वो आ जाए और नाश्ता कर ले गरम गरम। तो इधर मैंने चाय रख दी थी, तो गरम कर रही थी मैं चाय को। और फिर इसके बाद वानू और इसके पापा आ गए थे ऊपर धूप में से, और ये धूप में बड़ी खुश हो रही थी, और ये सो कर के आई है, धूप में गर्म हो गई थी और सो गई थी। और ये देखिए इधर इसका वॉइस ओवर करना अब शुरू हो चुका है, और अभी इसकी थोड़ी सी खांसी रह रही है। तो काफ़ी देर बाद ये ऊपर से नीचे आई है, तो देख रही थी कि मम्मी क्या कर रही है। तो मैं इसको यहाँ पर काउंटर पर बिठा दूँगी, और इधर गैस की तरफ जा रही थी, लेकिन मैं पूरा ध्यान रखती हूँ, तो इधर चम्मच से ये खेलती रहेगी। और तो इधर मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी कढ़ाई को, और चाय को इधर रख लूँगी, और चाय कढ़ाई को इधर रख दूँगी। और मैक्रोनी बन चुकी है, और यहाँ पर मैंने चाय के लिए रख दिया है बर्तन, और गर्म पानी डाल दिया था इसमें पहले ही। तो यहाँ पर चाय की तैयारी हो रही है। तो इधर मैं चाय बन कर के हो गई तैयार, चाय को छान लूँगी और फिर उनको दे आऊँगी। और अभी वानू को नहीं नहलाया है मैंने, क्योंकि 10 बजे का टाइम था, मैंने सोचा और थोड़ी देर में नहलाऊँगी। तो और अब इसकी शरारतें हो रही है शुरू। तो आगे चलने से पहले एक बार याद दिला दूँ, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले आपको वीडियो की। और कुछ ऐसी जानकारी जो आपके पास ना हो, मैं आपको दे सकूँ, या फिर आप मुझे दे सके, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हो। तो हस्बैंड लेकर आए थे सब्जियाँ, तो सब्जियाँ मैं आपको दिखा रही थी। तो आज आंवला लेके आए थे, 1 किलो आंवले लेकर आए थे, और हरी सब्जियाँ थी, सरसों थी, मेथी थी, ये सब चीज़ें थी। तो मैंने धो कर के रख दी थी सब्ज़ी, और ये है शाम का टाइम। ये 1 किलो आंवला था, तो इनको बनवाना था मुरब्बा। तो आंवले को मैंने दिन में धो कर के अच्छे से सुखा लिया था। तो यहाँ पर मैंने इस भगोनी में डाल लिया था पानी। ये थोड़ी छोटी पड़ रही है, तो मैं इसको चेंज कर दूँगी, दूसरी भगोनी में डाल दूँगी। तो 1 किलो ये आंवला थे, तो इनको मैं उबालने के लिए रख दूँगी पानी में। और जब उबल जाएंगे, मतलब ज़्यादा आपको नहीं करने हैं, गलाने नहीं है, बस 10 मिनट के लिए आपको धीमी आंच पे रखना है, ताकि थोड़े से सॉफ्ट हो जाइए। जो हम चाशनी बनाएंगे गुड़ की और चीनी की, वो इनके अंदर अच्छे से सोक हो जाए। तो 10 मिनट के लिए मैं उबालने के लिए रख दूँगी। ये कलर चेंज हो जाएंगे तो फिर मैं इनको उतार लूँगी। ये देखिए, इनको हो गए थे 10 मिनट और इनका कलर हो गया था बिल्कुल चेंज। तो अब मैं इनको निकाल लूँगी, पानी निकाल दूँगी इनका, और फिर थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दूँगी। आप देख रहे हो जैसे इसकी लेयर्स है वो थोड़ी थोड़ी फटने लगी है, ज़्यादा नहीं करनी थी। तो मैं इसको पानी में से इसका पानी जो गर्म है वो अलग कर लूँगी, और आंवलों को अलग कर लूँगी फटाफट से। तो सिंक में डाल दूँगी, जो बर्तन थे गर्म पानी था, तो कुछ बर्तन चिकने वगैरह था वो भी साफ़ हो जाएंगे। इसके बाद मुझे मलाई रखी हुई थी 1 हफ्ते की, तो वो उसमें से भी मक्खन निकालना था। और ये बाहर गए हुए थे कुछ काम के लिए, तो इसलिए वानू थी मेरी गोद में। तो इधर मैंने जो दूध था दिन का, वो एक लोटे में ट्रांसफ़र कर लिया, ताकि फिर मैं दूध वाली भगोनी में ही, ये जो पतीला है इसी में मैं मलाई में से मक्खन निकाल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी देर पहले इस मलाई को फ्रिज में से निकाल के रख दिया था, तो ये हो गई थी बिल्कुल ही नरम, पिघल गई थी, तो आराम से निकल गई थी। और अब मैं सर्दियों में जो मेरे पास केटली है उसमें पानी गर्म रखती हूँ, क्योंकि कभी भी काम पड़ जाए, और दूसरा छोटा बच्चा है तो
इसका सुसु पुट्टी काफ़ी चीज़ें होती है, तो उनको साफ़ करने के लिए बार बार गर्म पानी करना पड़ता है। तो मैं एक केटली परमानेंट रखती हूँ गर्म करके। तो इधर मैंने थोड़ा सा गर्म पानी लिया है और इसकी जो मलाई जो एक्स्ट्रा जो बच गई थी पतीले में, तो वो मैंने इसको निकाल लिया। उसके बाद मैंने ब्लेंडर ले लिया, ब्लेंडर से मैं इसमें से मक्खन निकाल लूँगी। और मैंने आप लोगों से बताया था कि मलाई में से मक्खन निकालने के बाद भी हम पनीर निकालते हैं। तो ये मलाई जब हम निकाल लेंगे, बस 5 से 7 मिनट में मक्खन आ गया था, क्योंकि नॉर्मल हो गया था। जो मलाई है वो नॉर्मल हो गई थी, फ्रिज में से निकाल दिया था, टेम्परेचर नॉर्मल था, 5 से 7 मिनट में आ गया था। मक्खन निकालने के बाद जो इसमें दूध सा बच जाएगा ना, उसको जब आप गैस पर करते हैं गरम, तो ये मक्खन का जो मक्खन निकालने के बाद जो लिक्विड बचेगा, जो पानी दूध सा बच जाएगा, उसको जब हम गैस पर गर्म करेंगे तो इसमें से ये फट जाता है और इसमें बन जाता है पनीर। अगर आपका ऐसा करे और ना फटे तो आप थोड़ी सी उसमें लस्सी डाल सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं, फट जाएगा और फिर आप पनीर की तरह सूती कपड़े में दबा करके रख सकते हो, वो पनीर बनेगा। ये मैंने पहले भी आपको बताई थी ये ट्रिक। मक्खन निकाला हुआ था मैंने, पनीर भी निकाला था फिर उससे। आप चाहे तो पीछे की वीडियो है वो आप देख सकते हो। तो ये देखिए मक्खन निकालने के बाद ये जो दूध सा बच गया है, तो इसमें से आप पनीर निकाल सकते हो। मैं पनीर नहीं बनाऊंगी और वानू बहुत देर से चिल्ला रही है, ये खेल रही है, तो प्लीज़ आप लोग माफ़ करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर मक्खन निकालने के बाद मैं इसको कर लूँगी गर्म, क्योंकि अभी इनको भी ठंड लगी हुई है तो अभी नहीं खाएंगे मक्खन। तो उधर मक्खन गर्म करने के बाद मैंने ये ले लिया, 1 किलो मेरे आंवला थे और इसमें आधा किलो लिया है मैंने गुड़, और थोड़ी सी मैं इसमें डाल दूँगी चीनी। तो गुड़ में आपको मैंने इसको गुड़ को ना अच्छे से फोड़ लिया है, बिल्कुल नरम कर लिया। आप कद्दूकस भी कर सकते हो, इजीली हो जाता है। तो गैस पर मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो इसमें आपको पानी, गुड़ में कुछ भी नहीं डाला, पानी वानी कुछ नहीं डालना, बस ये ऐसे ही पिघल जाएगा। और ये जो आंवले थे इसको मैंने चॉप स्टिक से इनमें बहुत सारे सुराख कर दिए हैं, क्योंकि इससे फिर इनके अंदर जो चाशनी है वो अच्छे से कोट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने गुड़ के साथ साथ ही आंवले डाल दिए हैं ताकि ये पकते रहेंगे और इसकी चाशनी बन जाएगी। थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये जो गुड़ की जो चाशनी है, ये जैसे एक तार की चाशनी होती ना, ऐसी बन जाएगी। और ये समझिए, ये देखिए अब हमारे आंवले का मुरब्बा होकर बन कर के हो गया तैयार। आप चाहे तो कुछ देर के लिए और पका सकते हो, लेकिन यहाँ पर हो गया है तैयार। आप बंद कर दें और ठंडा होने के बाद किसी पतीले में या किसी डब्बे में निकाल सकते हो। और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, विटामिन सी होता है इसमें, और सर्दियों में ऐसी चीज़ें खाना हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो जी ये देखिए मुरब्बा बन गया है, आप लोग भी आ जाइए। तो अब मैं निकालने के लिए इसको आई हूँ, बहुत सॉफ्ट हो गया था और जो चाशनी है वो अच्छे से इनके अंदर कोट हो गई थी। तो डेली सुबह सुबह आप खाली पेट खा सकते हो उसको, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है ये। और तो मैं इधर निकाल कर देख रही थी, पक गया था नहीं, क्योंकि हस्बैंड को चेक कराना था एक बार। तो उधर मेरा खाना भी बनने के लिए मैंने रख दिया था। खाना तो क्या, दिन की जो सब्जी आलू बैंगन बनाई थी मैंने वही बची हुई थी, तो साथ में बस रोटियां बनानी थी। तो यहाँ मैं टेस्ट करके देखा है,
तो बिल्कुल हमारा मुरब्बा तैयार हो गया था। अब हम इसको निकाल सकते हैं। तो आप लोग भी अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस सर्दी एक बार ये मेरी बताई हुई ट्रिक से ज़रूर बना कर देखिएगा। बहुत ही सिंपल है, बस कुछ नहीं करना, हम लोग को उबालना है और सीधा चाशनी में डालना है। तो मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में।